हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 21 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। 19वां महान जून विद्रोह दिवस यानी कि ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे 18 जून को मणिपुर के केकरुपथ में मनाया गया। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर 18 शहीदों के परिवार के सदस्यों और कुछ संगठनों के नेताओं ने मणिपुर के केकरुपथ में 18 लोगों को पुष्पांजलि और सम्मान दिया। चलिए अब आपको मणिपुर के बारे में बताते हैं। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। बात करें चीफ मिनिस्टर की तो श्री एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, कैपिटल इम्फाल, फर्स्ट सीएम की बात करते हैं एम.के. सिंह, फर्स्ट गवर्नर बी.के. नेहरू, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 9। फेमस बॉक्सिंग प्लेयर एम.सी. मैरी कॉम जो कि मणिपुर से ही हैं। फेमस फ्लोटिंग आइसलैंड तैरता हुआ द्वीप है लोकटेक झील जो कि मणिपुर में ही है। मणिपुर का हाईकोर्ट मणिपुर में ही है। चीफ जस्टिस हैं रामलिंगम सुधाकर। बात करें स्टेट ट्री तो वनिंगटोन, फ्लावर है सिरोही लिली, एनिमल है संघाई, स्टेट बर्ड है नोंगिन, डांस है मणिपुरी, नेशनल पार्क है केबू, लामजाओ, सिरोही, डैम है मफितल, मेन रिवर्स है मणिपुर, इम्फाल और बराक। मणिपुर से सटे राज्यों के बारे में बात हैं। नागालैंड है नॉर्थ में, मिजोरम है साउथ में, असम है वेस्ट में, म्यांमार है ईस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं मणिपुर। ये मैप में मणिपुर। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति 120 दिनों की वैद्यावधि के साथ 399 रुपये के मामूली प्रीमियम पर कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकता है। चलिए अब आपको कर्नाटक बैंक के बारे में बातें हैं। कर्नाटक बैंक के हेडक्वार्टर है मैंगलुरु में। बात करें हेड सीईओ तो महाबलेश्वरम एम.एस. हैं। बात करें इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 जून को। यूनाइटेड नेशन हर साल 20 जून को विश्व स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का उद्देश्य दुनिया को याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है और एक्शन अधिक समावेशी और समान दुनिया बनाने के प्रयास में मायने रखता है। संयुक्त राष्ट्र 1951 में शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार एक शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीति के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया है। थीम है 2020 का एवरी एक्शन काउंट्स। थीम एक बार और नोट कर लें आप, एवरी एक्शन काउंट्स। चलिए अब आपको जून माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना स्टेट फाउंडेशन डे, 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। बात करें 15 जून की तो वर्ल्ड वाइन डे और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे और 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने आउटोटेक द्वारा मेट्सो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीसीआई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आउटोटेक ओवीआई यानी कि आउटोटेक द्वारा मेट्सो ओवीआईस मेट्सो के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने की मंजूरी दे दी है।
या अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत किया जाएगा। अधिग्रहण के नियमों के अनुसार मेड्सो की इस तरह की सभी परिसंपत्तियों, राइट्स, ऋणों और देनदारियों जो मुख्य रूप से उसके खनिज व्यवसाय से संबंधित है, उनका अधिग्रहण ऑटोटेक द्वारा किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने R&D पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट यानी सत्यभामा शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद जोशी जी। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सत्यभामा, शुरू किया। पोर्टल को खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए लॉन्च किया गया। नए लॉन्च किए गए पोर्टल से योजना के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ेगी और साथ ही यह परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी और धन के उपयोग के साथ परियोजना प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन पैंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG द्वारा किया गया था। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में 16 देशों के 81 अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों ने भाग लिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और FC मेमोरियल का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BPR विट्ठल। वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य BPR विट्ठल का निधन हो गया। वे 1950 बैच के पूर्व IAS अधिकारी थे। इन्होंने 1972 से 82 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव, वित्त और योजना के रूप में भी कार्य किया था। BPR विट्ठल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मलावी और सूडान की सरकारों के राजकोषीय सलाहकार के रूप में भी काम किया। इन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ हैदराबाद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे BPR विट्ठल जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1.5 करोड़ शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, P हरिकृष्णा। भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा $1 मिलियन के मैग्नस कार्लसन चेस टूर में भाग लेने वाले पहले भारतीय हैं, जो 1.5 लाख यानी कि 1.50 लाख डॉलर शतरंज मास्टर्स के साथ जारी है। चेसेबल मास्टर्स एक 12 खिलाड़ी टूर्नामेंट है जिसे दुनिया के शीर्ष 6 खिलाड़ियों द्वारा शास्त्रीय रैंकिंग सूची में खेला जाना है, जिसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, चीन के लिंग डेरेन और USA के फैबियोना कारुआना शामिल हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं P हरिकृष्णा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस संस्था को PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिडबी। केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने सिडबी को PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस योजना का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है, जो कोविड-19 लॉकडाउन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। यह ऋण 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाने योग्य है। शीघ्र भुगतान पर 7% प्रतिवर्ष की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। चलिए अब आपको सिडबी बैंक के बारे में बताते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर लोकेशन की बात करें तो लखनऊ में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL 19 जून 2020 को 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी बनी है। कंपनी मार्च 2021 के अपने लक्ष्य से आगे शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है। इस घोषणा के बाद रिलायंस के शेयर में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। 31 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण 1,61,35 करोड़ रुपए थे। लॉकडाउन के बावजूद 18 दिनों की अवधि में रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,68,818 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने में कामयाब रही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वोल्कान बोस्कीर। 75वें UN जनरल असेंबली तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोस्कीर को UN महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा। इस पद के लिए बोस्कीर ने संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया। वे वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे से पदभार संभालेंगे। महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके संस्थापक संयुक्त राष्ट्र है। स्थापना की बात करें 1945 में हुई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है वोल्कान बोस्कीर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक। फेसबुक ने हाल ही में स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण कर लिया है। मैपिलरी क्राउड सोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से योगदान किए गए चित्रों को एकत्र करता है। इसके बाद यह एक वास्तविक समय 3D मानचित्र के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है। इस तकनीक से ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जैसे विकास के तहत फेसबुक उत्पादों का समर्थन करने की उम्मीद है। चलिए अब आपको फेसबुक के बारे में बताते हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। CEO एंड फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें इंडिया में फेसबुक लॉन्च हुआ था 26 सितंबर 2006 में। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसने शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किया। 18 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर एक पर्दा छापा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 125 दिनों का एक अभियान मिशन मोड में काम करेगा। चलिए चलते हैं आज के 21 जून के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में आते हैं। 1749 में पीटर स्टेन को नीदरलैंड के पेंशन सलाहकार के रूप में स्थापित किया गया। 1768 में मेडिकल में बैचलर डिग्री हासिल करने वाले जॉन आर्चर पहले अमेरिकी बने थे। 1796 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर मोनगो पार्क नाइजर नदी तक पहुंचने वाले पहले यूरोपीय बन गए थे। बात करें 1834 में तो अमेरिकी आविष्कारक और व्यवसायी साइरस हॉल बैक कार्मिक कटाई मशीन का पेटेंट किया था। बात करें 1841 में तो फोर्डहम यूनिवर्सिटी की स्थापना द ब्रॉन्क्स बॉय द सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा की गई, इसलिए इसका नाम सेंट जॉन्स कॉलेज रखा गया था। 1862 में ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंक्स इन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। 1911 में जहाज RMS ओलंपिक ने 5 दिनों 16 घंटे और 42 मिनट की यात्रा के बाद न्यूयॉर्क में अपनी पहली ट्रांसअटलांटिक यात्रा पूरी की थी। 1948 में C राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आज ही के दिन बने थे। 1953 में पाकिस्तान के इतिहास में लगातार 2 बार चुने जाने वाली इकलौती प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का जन्म हुआ था। वे किसी भी इस्लामी देश की पहली प्रधानमंत्री भी थी। 1957 में एलन फेयरक्लो ने कनाडा की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। चलिए चलते हैं आगे। 1963 की बात करें तो कार्डिनल जियोवानी बैटिस्टा मोंटोनी पोप पाल सिस्टम चुने गए थे।
1975 में आज ही के दिन वेस्ट इंडीज टीम ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा किया था। 1977 में मुस्तफ़ा बुलेंट एसविट ने तुर्की में सरकार का गठन किया था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के 9वें प्रधानमंत्री आज ही के दिन बने थे। 2009 में भारत की बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। बात करें 21 जून के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तो विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है। 21 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आते हैं। 1826 में लॉर्ड डफरिन जो कि एक गवर्नर जनरल थे, इटली सम्मत थे, इनका जन्म हुआ था। 1953 की बात करें, बेंजीर भुट्टो जो कि एक महिला थी, राजनीतिक थी, इनका भी जन्म हुआ था। 1921 में जेन रसेल जो कि एक अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मत थी, इनका भी जन्म हुआ था। 1959 में निम्न जो कि एक राजनीतिक थे, सऊदी अरब से सम्मिलित थे, इनका भी जन्म हुआ था। 1958 में रीमा लागू जो कि एक अभिनेत्री हैं, भारत सम्मिलित हैं, इनका भी जन्म हुआ था। 1947 में शिरीन इबादी जो कि एक वकील हैं, ईरान से सम्मिलित हैं, इनका भी जन्म हुआ था। 1987 में मुक्ति मोहन जो कि एक अभिनेत्री हैं, भारत से सम्मिलित हैं, इनका भी जन्म हुआ है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएसए। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहरीन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।